नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज एक खास मकसद से आए। प्रयागराज में योगी 5 घंटे तक रहे, एक एक अखाड़े में गए, शंकराचार्यों से मुलाकात की, महामंडलेश्वरों से बात की, महाकुंभ में आए साधु संतों से डायरेक्ट बात की और उसके बाद महाकुंभ के इंतजामों को भी रिव्यू किया। योगी आए थे 5 फरवरी की तैयारी को देखने के लिए, क्योंकि इस दिन देश के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर यहीं पर होगी। दरअसल 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज आ रहे हैं और महाकुंभ में त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाएंगे। मोदी के महाकुंभ में आने के धार्मिक आध्यात्मिक मायने तो हैं ही, लेकिन इसका बड़ा राजनीतिक मकसद भी है। योगी आदित्यनाथ आज सनातन वाली पिच तैयार करके गए हैं और अब 5 फरवरी को मोदी की एक डुबकी दिल्ली में केजरीवाल के सारे समीकरण को बदल सकती है। मिल्कीपुर जीतने का अखिलेश का सपना चकनाचूर हो सकता है। कैसे, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। योगी आ गए। अब महाकुंभ में मोदी आने वाले हैं। मोदी योगी ने मिलकर दिल्ली और मिल्कीपुर जीतने की स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। सनातन के सबसे बड़े स्टेट से हिंदू वोटर को एक करने का बीजेपी का प्लान रेडी है। अरविंद केजरीवाल के सॉफ्ट हिंदुत्व और फ्री वाली रेवड़ी का तोड़ मोदी ने ढूंढ लिया है। मिल्कीपुर में अयोध्या वाला इतिहास रिपीट ना हो, इसके लिए योगी ने कमर कस ली है और इसके लिए मोदी योगी ने चुना है सनातन का सबसे बड़ा स्टेज। 5 फरवरी को जब दिल्ली की जनता अपनी अगली सरकार और मिल्कीपुर के लोग अपना विधायक चुनने के लिए वोट कर रहे होंगे, तब नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी लगा रहे होंगे। माथे पर चंदन होगा, शरीर पर भगवा वस्त्र, त्रिवेणी के संगम पर उतरकर पवित्र जल को हाथ में लेकर मोदी सूर्य को अर्घ्य देंगे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती को नमन करेंगे। पवित्र मंत्रों की गूंज हर तरफ सुनाई देगी। तब महाकुंभ में आए सैकड़ों कैमरों की नजर नरेंद्र मोदी पर होगी। देश और पूरी दुनिया त्रिवेणी के संगम पर मोदी को डुबकी लगाते देखेगी। मोदी का एक एक एक्शन कैमरे में कैद हो रहा होगा। हर मोबाइल, हर टीवी सेट पर मोदी ही छाए रहेंगे। 5 फरवरी को मोदी के साथ हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ भी होंगे। मोदी जब महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे होंगे तो पूरा दिन उनके ही नाम रहेगा। सनातन पर आस्था रखने वाले हर हिंदू का सिर गर्व से ऊंचा होगा। मोदी की संगम में डुबकी धर्म, आध्यात्म और राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा इवेंट होगी। मोदी दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर होंगे, लेकिन उनका इंपैक्ट दिल्ली में भी दिखेगा और मिल्कीपुर में भी। याद कीजिए, 2019 को महाकुंभ में भी मोदी ने संगम में डुबकी लगाई थी। तब मोदी ने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे। सफाई कर्मचारियों के पैर धोने का असर दलित वोटर्स पर पड़ा था। 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा में दलित वोटर्स ने एक मुश्त बीजेपी को वोट दिया। इस बार भी मोदी कुछ ऐसा ही करेंगे। मोदी जब महाकुंभ की तैयारी देखने आए थे, तब भी उन्होंने इसका इशारा कर दिया था। 2019 में भी कुंभ आयोजन के समय यहां की स्वच्छता की बहुत प्रशंसा हुई थी। जो लोग हर 6 वर्ष पर कुंभ या महाकुंभ में स्नान के लिए आते हैं, उन्होंने पहली बार इतनी साफ सुंदर व्यवस्था देखी थी। इसलिए आपके पैर धुलकर मैंने अपनी कृतज्ञता दिखाई थी।
हमारे स्वच्छता कर्मियों के पैर धोने से मुझे जो संतोष मिला था वो मेरे लिए जीवन भर का यादगार अनुभव बन गया है। लेकिन पिछले 5 साल में बीजेपी की स्ट्रेटजी बदल गई है। बीजेपी की रणनीति अब किसी एक वर्ग को नहीं बल्कि कोर हिंदू वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की है। महाकुंभ के भव्य आयोजन में योगी आदित्यनाथ यही संदेश बार बार दे रहे हैं। वो आने वाले युग को सनातन का युग बता रहे हैं। भारत की सनातन धर्म की संस्कृति दुनिया के अंदर पहुंची तलवार के बल पर नहीं, अपने सद्भाव के उपदेश के माध्यम से पहुंची। दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अहिंदू होने के बावजूद भी जिन्होंने राम की, कृष्ण की या फिर बुद्ध की परंपरा को स्वीकार किया है और बड़े गौरव के साथ उस परंपरा के साथ जुड़ने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप इंडोनेशिया में चले जाइए, उपासना विधि इस्लाम है, लेकिन कोई उनसे पूछेगा, किसी इंडोनेशिया वासी से कोई पूछेगा कि आपके पूर्वज कौन हैं, तो कहेंगे राम हमारे पूर्वज हैं। तो किसी अन्य देश में जाइए, किसी न किसी रूप में भारत के साथ वे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक अंधकार का युग था, आज से उभर करके हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं। मोदी 5 फरवरी को आएंगे, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ से योगी आदित्यनाथ ने माहौल बना दिया है। महाकुंभ से वो सबको जोड़ने के अभियान में लगे हैं। अपनी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाकर वो संदेश दे चुके हैं। योगी कैबिनेट में 21 मंत्री हैं। इसमें ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी, मौर्य, वैश्य, राजभर, निषाद, दूसरी ओबीसी जातियां और दलित मंत्री शामिल हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद योगी ने सबके साथ डुबकी लगाकर एकता का संदेश दिया। जाति से ऊपर उठकर, सनातन को ऊपर रखकर, सनातन की छत्र छाया में सबको एक साथ लाने का मैसेज दिया। मोदी के आने से पहले योगी तीसरी बार महाकुंभ में आए। उन्होंने कुंभ की व्यवस्था देखी, लेकिन इस बार उनका एजेंडा अलग था। योगी अखाड़े अखाड़े गए। शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, साधुओं, संतों से मिले, सनातन को लेकर सबसे बात की और आगे का रास्ता तैयार किया। जितना सकारात्मक माहौल है उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं, पर याद रखना, कोई भी धर्म, हमें 2 चीजों का ध्यान बहुत मजबूती के साथ रखना होगा। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है, उसकी तुलना किसी झाड़ और झंकार से नहीं करनी चाहिए, छोटेपन से नहीं करनी चाहिए। दुनिया के अंदर अन्य संप्रदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, सेक्ट हो सकते हैं, उपासना विधि हो सकती है, धर्म तो एक ही है, वह सनातन धर्म है, यही मानव धर्म है। सनातन के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए योगी ने महाकुंभ का मंच चुना है। महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ लोग आ चुके हैं। सनातन पर आस्था रखने वाले करीब 35 करोड़ लोग अब अगले 1 महीने में महाकुंभ आएंगे। देश में कुल 99 करोड़ वोटर हैं। इसमें से 80% यानी करीब 80 करोड़ हिंदू वोटर हैं। बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में 24 करोड़ वोट मिले हैं। इस वोट का बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू वोटर्स का है। महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। महाकुंभ के इस आयोजन को देखकर वो अभिभूत है। इतनी भीड़ और उसके लिए इंतजाम की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसीलिए योगी चाहते हैं कि यहां से जो संदेश जाए उसका फायदा सीधे बीजेपी को मिले। महाकुंभ के इस पावन आयोजन के साथ, उसी पवित्रता के साथ हम सबको एक संदेश देना है, देश दुनिया से आए हुए लोगों को देना है, और जो बार बार जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। याद रखना, भारत सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं।
भारत सुरक्षित है, हर संप्रदाय, हर पंथ सुरक्षित है। और अगर भारत के ऊपर कोई संकट आएगा तो संकट सनातन धर्म पर आएगा। सनातन धर्म पर संकट आएगा तो भारत के अंदर का कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस न करे और संकट सबके ऊपर आएगा। इसलिए संकट की नौबत आने न पाए, इसके लिए एकता का संदेश, एकता का संदेश। 2019 के लोकसभा चुनाव में संविधान आरक्षण खत्म करने वाले विपक्ष के नैरेटिव का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। हिंदू वोट मट गया था, दलित और ओबीसी वोटर छिटक गए थे। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या की सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। इसीलिए चुनाव के बाद योगी ने बंटोगे तो कटोगे का नारा दिया था। मोदी ने एक है तो सेफ है की बात कही थी। अब उसी नारे को योगी सनातन से जोड़ रहे हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर महाकुंभ के संगम में, त्रिवेणी के पावन संगम में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं कल। और अगले 35 दिन के अंदर, जो बचे हुए 35 दिन हैं, इन 35 दिनों में यह संख्या पहुंचेगी 45 करोड़ तक। दुनिया के अंदर कितने देश हैं? दुनिया के अंदर कितने देश हैं जो 45 करोड़ लोगों को एक अस्थायी सिटी में आमंत्रित करके उनको जोड़ने का संदेश दे रहा है? और दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा देश है और जहां पर कोई भूखों नहीं सो सकता, उसकी कोई जाति नहीं पूछ रहा है, उसका कोई पंथ और संप्रदाय नहीं पूछ रहा है, उसका कोई नाम नहीं पूछता है? जो लोग हमें जाति के नाम पे बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के किसी षड्यंत्र में हमारे पूज्य संतों को नहीं पढ़ना, कभी नहीं पढ़ना है। कोई ऐसी नकारात्मक टिप्पणी हम लोग अपने स्तर पर न करें। असल में लोकसभा चुनाव के बाद से ही विपक्ष की कई पार्टियां मनुस्मृति को लेकर जातियों की बात कर रही हैं, सनातन पर सवाल खड़े कर रही हैं। दलितों, पिछड़ों को यह मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि सनातन में ओबीसी और दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। महाकुंभ के जरिए मोदी और योगी को इन सारे सवालों का जवाब देने का मौका मिल गया। गोविंद सिंह जी महाराज ने इसी धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया था। अपने 4 पुत्रों को इस सनातन धर्म के लिए बलिदान किया था। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह इसी सनातन धर्म के लिए शहीद हुए। भगवान राम तो एकता के लिए कार्य करते रहे, परिणाम अपने आप आया। उन्होंने निषाद राज को भी इसी प्रयागराज में गले से लगाया था। उन्होंने जंगलों में जाकर के, दंडकारण्य में जाकर के ऋषि मुनियों को अभय प्रदान किया था। वहां के कोल को उन्होंने, भील को, वहां के वनवासी जातियों को अपने साथ जोड़ा था। और उसी दंडकारण्य के बाद जब वे आगे बढ़ते हैं तो सबरी को भी उन्होंने अपना सानिध्य प्रदान किया था। योगी आदित्यनाथ के एक एक शब्द पर गौर कीजिए। भगवान राम का उदाहरण देकर योगी ने सनातन का दायरा कितना बड़ा कर दिया। सिख, बौद्ध, आदिवासी, दलित, योगी देश भर के हिंदू वोटों के लॉन्ग रन पर काम कर रहे हैं। प्रयागराज में उन्होंने नरेंद्र मोदी के आने से पहले पिच तैयार कर दी है। महाकुंभ के जरिए हिंदू वोटों को जोड़ने वाले इस प्रयोग की पहली प्रयोगशाला होगी दिल्ली। और मिल्कीपुर का चुनाव 5 फरवरी को जब मोदी प्रयागराज आएंगे तो 3 बड़ी घटनाएं देश में हो रही होंगी। मोदी त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा रहे होंगे, दिल्ली की जनता वोट डाल रही होगी, मिल्कीपुर में मतदान होगा। इसका असर किस तरह दिल्ली और मिल्कीपुर के चुनाव में पड़ेगा, पहले उसे समझ लीजिए। मोबाइल पर, टीवी पर मोदी के डुबकी लगाने वाली तस्वीरें दिल्ली और मिल्कीपुर के लोग भी देखेंगे। बीजेपी का हर कार्यकर्ता यह तय करेगा कि वोट डालने जा रहे वोटर तक वो महाकुंभ की तस्वीरें पहुंचाए। वोट डालने से पहले मोदी की ये तस्वीरें हिंदू वोटर पर असर डालेंगी। महाकुंभ में सनातन की ऐसी भव्यता
हिंदुओं को एकजुट करेगी। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में बीजेपी को एक तरफा हिंदू वोट का फायदा मिल पाएगा? 27 साल के सूखे को बीजेपी दूर कर पाएगी? दिल्ली में 82% हिंदू वोटर हैं। 2020 के असेंबली चुनाव में आम आदमी पार्टी को 49% और बीजेपी को 46% हिंदू वोट मिले थे। असल में इसके पीछे केजरीवाल की फ्री वाली स्कीम्स थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने इसको लेकर भी स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। बीजेपी ने वादा किया है कि वो केजरीवाल सरकार की किसी स्कीम को बंद नहीं करेंगे। बीजेपी ने भी कई ऐसी स्कीम्स का ऐलान किया है जो केजरीवाल की परेशानी बढ़ा रही हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल भी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। वो 3% के हिंदू वोट की लीड को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन यमुना सफाई जैसा मुद्दा उन्हें भारी पड़ रहा है। मित्रों, उन्होंने कहा था 7 साल में मैं यमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा, लंदन की थेम्स नदी जैसा बना दूंगा। मुझे बरोबर सवाल याद है, उनका बात याद है, और कहा था कि मैं दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। मैं आज केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो, तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। एक तरफ महाकुंभ की भव्यता, गंगा यमुना के संगम पर डुबकी लगाते प्रधानमंत्री, और दूसरी तरफ मैली यमुना। विरासत और विकास के इस मॉडल में हिंदू वोटर्स पर बीजेपी का कब्जा कई राज्यों में बरकरार रखा है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव जीतकर बीजेपी साबित कर चुकी है कि दिल्ली का हिंदू वोटर उसके साथ है, लेकिन विधानसभा चुनाव में समीकरण बदल जाता है। बीजेपी ये जानती है, इसीलिए अब महाकुंभ के प्लेटफॉर्म से बीजेपी दिल्ली के 27 साल के सूखे को खत्म करने की कोशिश कर रही है। महाकुंभ में संन्यास दीक्षा सैकड़ों लोग ले रहे हैं। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने भी संन्यास की दीक्षा ली। किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर बनाया। उन्हें नया नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी दिया गया है। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 24 घंटे में सन्यासी से महामंडलेश्वर का सफर ममता ने कैसे पूरा कर लिया। उन्होंने गुरु दीक्षा जूना अखाड़े से ली, तो फिर महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े में क्यों बनी? ममता मध्यम मार्ग से धर्म का प्रचार करेंगी या राजनीति की सीढ़ी चढ़ेंगी? हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा हमारी इस रिपोर्ट में। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने संन्यास का मार्ग क्यों चुना? ममता ने किन्नर अखाड़े से ही महामंडलेश्वर की पदवी क्यों ली? क्या ममता को महामंडलेश्वर बनाने के लिए नियमों में ढील दी गई? महामंडलेश्वर बनाने के बाद ममता क्या करेंगी, कहां रहेंगी? 90 के दशक की टॉप हीरोइन ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर बन गई हैं। महाकुंभ में पूरे विधि विधान के साथ उनकी संन्यास दीक्षा हुई। किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी है। अब वो श्रिया माई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। लेकिन किसी एक्ट्रेस का महाकुंभ आना और 24 घंटे में महामंडलेश्वर बन जाना हैरान करने वाला है। ममता गुरुवार को महाकुंभ पहुंची थी। शुक्रवार को किन्नर अखाड़ा की प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर संन्यास की इच्छा जताई। उसके बाद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनकी मुलाकात अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से करवाई। नमः पार्वती पते। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ममता के संन्यास दीक्षा की तैयारी शुरू हुई। साधु संतों की देखरेख में उन्होंने रेती पर बने आश्रम में 7 घंटे तपस्या की। खुद का पिंडदान करने के लिए अपने हाथों से अखाड़े में ही पिंड बनाए। शाम को संगम तट पर अपना पिंडदान किया और फिर गंगा की लहरों में डुबकी लगाई। इसके बाद किन्नर अखाड़े में उन्हें महामंडलेश्वर बनाने की दीक्षा पूरी की गई।
2 घंटों तक आचार्य और पुरोहितों ने उनकी संन्यास दीक्षा की। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर गंगाचार्य मुचुकन, पीठाधीश्वर स्वामी महेंद्रानंद गिरी की मौजूदगी में धार्मिक क्रियाएं हुई। उन्हें विशेष मंत्रों से परिष्कृत रुद्राक्ष की माला दी गई। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ पुरोहितों ने उन्हें शंख से दुग्ध स्नान कराया। उन्हें भगवा वस्त्र पहनाए गए। अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे उनका पट्टाभिषेक किया गया। इस दौरान लगातार मंत्रोच्चार चलता रहा। उन्हें 15 मालाएं पहनाई गईं। उसके बाद ममता ने किन्नर और जूना अखाड़े के संतों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद किन्नर अखाड़े की प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें महामंडलेश्वर घोषित किया कि आज ममता जी जो अभिनेत्री रही हैं, वो किन्नर अखाड़े से आज उनका सारे संस्कार हुए संन्यास के, और उनको पट्टाभिषेक किया गया और उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया। पिछले 2-2.5 साल से हमारे हमेशा साथ रही हैं। 23 साल का तपस्या है। इनको सनातन धर्म से जुड़ के और सनातन के लिए काम करना था, ललक थी, इनको चाहत थी। किन्नर अखाड़े ने सबको जोड़ा है, जो भी सनातन के लिए काम करेगा, और हमने श्री यमाई ममता नंदगिरी माता जी को भी हमारे साथ जोड़ लिया है। संन्यास दीक्षा के दौरान ममता कुलकर्णी कई बार भावुक हुई। यादों में जिंदगी की पुरानी रील गुजरी तो आंखों में आंसू भी छलक आए। आनंद का भाव था, फिर काफी चीजें थी मेरे जीवन के अंदर। मुझे बहुत सारी चीजें, संन्यास होता है ना, आपने ऐसा नहीं कि मुझे दुख हुआ, लेकिन काफ़ी चीज़ों को मैंने दी एंड कर दिया इमीडिएटली ना अंदर से। तो वो भाव भी था, सुख का भी था, दुख का भी था, और आनंद का कि गुरु ने ये सब मेरे लिए, महाकाल ने और महाकाली ने ये सब मेरे लिए आयोजित करके रखा था। इट वॉज लाइक अ गिफ्ट, इट वॉज लाइक अ सर्टिफिकेट फॉर ऑल माई तप। मेरा 23 साल का तप मेरे सामने आ गया, इसलिए मैं रोई। और ये आश्रम सिर्फ मेरे गुरु को थैंक्स करने के लिए था, महाकाल और महाकाली को थैंक्स करने के लिए था, और कुछ नहीं। ये आंसू बस वही थे। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता छत्र और चंवर के साथ दिखी, और इस दौरान उन्होंने जनता को आशीर्वाद भी दिया। पाराशक्ति ईशानाय विद्महे आद्यशक्ति सदाशिवाय धीमहि तन्नो सज्जोता वाम रुद्राय प्रचोदयात्। ममता कुलकर्णी के श्रीयामाई ममतानंद गिरी बनने का सफर कैसा रहा? 23 साल तक ममता कुलकर्णी ने तपस्या करने का दावा किया है। महामंडलेश्वर बनाने से पहले 3 दिन तक उनकी परीक्षा हुई। परीक्षा में उनसे सनातन, धर्म, ज्ञान, तप और ब्रह्म विद्या के बारे में सवाल हुए। परीक्षा में पास होने के बाद ही वो महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंची। मैंने 23 साल तप किया है। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी नाथ, ये भी जूना अखाड़े से ही है, और मैं लक्ष्मी श्री नारायण त्रिपाठी डॉक्टर से 2 साल में संपर्क में थी, और उन्होंने मेरी 23 साल की तपस्या को समझा। और जगत गुरु महेंद्रानंद तिवारी ने मेरी परीक्षा ली 2-3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान, तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी, ये मुझे नहीं मालूम था। ये 3 दिन से मेरी तपस्या जो 23 साल की थी, उसका इम्तिहान चल रहा था, और मैं उसमें पूरी तरह उत्तीर्ण हो गई। मुझे कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था। ममता कुलकर्णी के धार्मिक गुरु चैतन्य गगनगिरी महाराज हैं। 23 साल पहले ममता ने उन्हीं के आश्रम में दीक्षा ली थी।
महाराष्ट्र के रायगढ़ में गगनगिरी महाराज का आश्रम मुंबई से 80 किलोमीटर दूर है। ममता के गुरु का संबंध जूना अखाड़ा से है। ऐसे में ममता ने जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर की उपाधि लेने की बजाय किन्नर अखाड़े को क्यों चुना? इसके पीछे ममता की पिछली जिंदगी हो सकती है। उन पर मुंबई में 2016 में ड्रग्स तस्करी का केस दर्ज हुआ था। नारकोटिक्स विभाग ने अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। एक कंपनी के कंसाइनमेंट से 80 लाख की ड्रग्स पकड़ी गई थी, जिसकी डायरेक्टर ममता कुलकर्णी थी। उनका संबंध ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से भी जोड़ा जाता है। विक्की गोस्वामी को ड्रग तस्करी के केस में दुबई में 12 साल की जेल हुई थी। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के आरोप भी ममता पर लगे थे। ममता वर्ष 2000 में देश से बाहर चली गई और 2024 में वापस लौटी। ऐसे में जूना अखाड़ा उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी नहीं दे सकता था। उनकी पहली शर्त सन्यासी ही महामंडलेश्वर बन सकता है। नदी किनारे मुंडन होता है, फिर स्नान होता है, माता पिता, बच्चों, पति का और खुद का पिंडदान करना होता है, जमा धन दान करना होता है, घर परिवार का त्याग करना होता है। ममता ने सनातन धर्म की दीक्षा जरूर ली थी, लेकिन सन्यास महाकुंभ में आकर लिया है। महामंडलेश्वर बनाने के लिए किन्नर अखाड़े के नियम थोड़ा उदार है। महामंडलेश्वर बनने के बाद भी घर परिवार और काम धंधे से जुड़े रह सकते हैं। 13 अखाड़ों की तरह कठिन साधना नहीं करनी पड़ती है। देखिए, 3 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। एक वामपंथी होता है, दक्षिणापंथी होता है और एक मध्यमपंथी रास्ता होता है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसी मध्यम रास्ते की महामंडलेश्वर है। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूं। और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वतंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को ही महामंडलेश्वर बनने की दीक्षा क्यों ली? पहले वो गुरुवार को गंगा में डुबकी लगाने के बाद काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जाना चाहती थी, लेकिन प्रयागराज में तभी उनकी मुलाकात 3 साधु संतों से हुई और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो महागौरी की पूजा करती हैं, लिहाजा शुक्रवार को उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। इसलिए मैंने आज शुक्रवार का दिन भी है, महागौरी का दिन है, प्लस ये जो कुंभ मेला है वो 144 साल के बाद इसका एक भयंकर और पुण्य योग है। मैं कल तक ये सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ से, ऐसा लगा कि मैं इधर स्नान करूँगी। 12 साल पहले आई थी, वो भी महाकुंभ था, आज भी पूर्ण कुंभ है और वो भी ऐसा योग जिसमें गुरु, सूर्य, शनि ऐसे 4 ग्रह एक साथ उनका मिलन है। आज मैंने अपनी यात्रा विश्वनाथ मंदिर के लिए तय की थी, लेकिन उनके जो महा पंडित थे जो मेरे जानकारी में थे, आज वो गायब हो गए। और कैसे गायब हो गए ये मैं नहीं समझ पा रही थी। और सुबह सुबह जैसे एक ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सामने आ गए। वो जगत गुरु महेंद्र आनंदगिरी महाराज और इंद्र भारती महाराज और एक उनके अनुयायी, तीनों मेरे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप आ गए। मुझे इनके पास वापस लेके गए और मैं ऐसी ही बैठी थी और आदि शक्ति ने जैसे मेरे अंतर मन में मुझे बोला कि आज शुक्रवार है, किस चीज़ का इंतज़ार तुम्हें है? 23 साल मैंने तप किया, ध्यान किया, उसका सर्टिफिकेट तो बनता है तुम्हें। और किधर से भी मुझे बनना नहीं पड़ेगा। ममता कुलकर्णी विदेश में रहते हुए करीब 1.5 साल से किन्नर अखाड़े की पीठाधीश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के संपर्क में थी।
किन्नर अखाड़े ने उन्हें छूट दी है कि महामंडलेश्वर बनने के बाद भी वो बॉलीवुड में अभिनय कर सकती हैं, लेकिन उन्हें धार्मिक किरदार निभाने होंगे। अखाड़ा किसी की कला प्रतिभा को नहीं छीन सकता। देखिए, किन्नर अखाड़ा भी पूरा संन्यास परंपरा को पालन करता है और जो भी महामंडलेश्वर बनेगा वो पूरा मध्यम, मतलब हम श्रृंगार भी करते। देखिए, हम सन्यासी हैं पर हम श्रृंगार अपने प्रभु के लिए करते हैं। तो अंदर से तो मैं सन्यासी हुई, मैंने सब कुछ तो त्याग दिया और क्या कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक रहने के लिए जीवन में थोड़ा आपको प्रकृति में होना पड़ेगा, वरना कुछ रहता नहीं रहने के लिए जीवन में। क्या रहेगा, कोई रस ही नहीं मेरे जीवन के अंदर सिवाय ध्यान, भक्ति और इसके। और थोड़ा सा मैं अपने आप को पहन लेती हूँ कपड़े का, मुझे लगता है मुझे पहनना चाहिए। किन्नर अखाड़े में वहाँ से शुरू कीजिए और वहाँ ख़त्म कीजिए। हमारी कल्याणी माँ को देखिए, कितनी सुंदर है, वो भी किसी हीरोइन से कम नहीं है, पर वो हमारी महामंडलेश्वर हैं। और श्रृंगार और सुंदरता की हम अपने प्रभु के लिए क्यों हम उदास क्यों रहें? हम प्रसन्न रह के अपने आप को प्रसन्न चित्त रख के अपने प्रभु का गुणगान करें। ममता का इरादा क्या है, ये बात उन्होंने खुलकर सार्वजनिक कर दी है। अब वो बॉलीवुड नहीं लौटने वाली हैं, वो देश विदेश में सनातन का प्रचार प्रसार करेंगी। जो भी पैसा कमाएंगी उसे किन्नर अखाड़े को दान कर देंगी। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का, मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन जैसे एक सनातन धर्म अपना होता है, सनातन मतलब क्या होता है, जो नित्य है, सदैव था, है और रहेगा, उसका प्रचार मैं निश्चय स्वतंत्र रूप से मध्यम मार्ग को लेते हुए उसका मैं और प्रचार करूंगी। अभी मैं ज़्यादा मानव कल्याण के लिए मैं भ्रमण करूंगी, और जो भी मेरा धन होगा, जो भी जहाँ से मैं कमाई करूंगी, वो सब इनके चरणों में मैं समर्पित करूंगी, इनके संस्कार के। अब सवाल उठता है कि क्या ममता कुलकर्णी आगे हमेशा भगवा ड्रेस में ही दिखाई देंगी या महाकुंभ के बाद फिर चोला बदलेंगी? ममता फरवरी के पहले हफ्ते तक प्रयागराज में रुकेंगी, शिविर में रहकर कल्पवास करेंगी, साधु संतों के साथ साधना करेंगी। महाकुंभ के बाद भगवा ड्रेस और नॉर्मल ड्रेस दोनों पहन सकती हैं। ममता कुलकर्णी विदेश में रहने के दौरान भी कठिन साधना करती रही हैं, ऐसा उनका दावा है। करीब 2 महीने तक उन्होंने सिर्फ जल ग्रहण किया था और तप किया था। महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्होंने दावा किया कि एक बार उन्हें महाकाल ने दर्शन दिए और प्रलय लीला दिखाई थी। ममता ने दीक्षा के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने कर्मों की वजह से खुद नष्ट हो जाएंगे। धर्म की आड़ में अधर्म करने वालों को लौकिक और परलौकिक दोनों ही जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है। मुझे मालूम है जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये नहीं होना चाहिए, और वो क्यों हो रहा है, उसके लिए आपको अंदर तक जाना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, इतनी नफरत क्यों है सब जगह, किस चीज़ के लिए नफरत है। मैंने 23 साल तप किया और मैंने प्रलय को भी देखा है। मुझे महाकाल ने प्रलय की अनुभूति करवाई थी मेरे 23 साल तप में। मैंने काफ़ी महीनों अन्न त्याग दिया। मैंने 50-60 दिन मैंने सिर्फ जल पे ध्यान किया, और उसमें मैंने प्रलय को देखा। प्रलय में ये देखा कि सब कुछ समाप्त होने जा रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पाकिस्तान, नेपाल, एक क्षण में इतना प्रलय आने वाला है, इतना पानी फैलने वाला है कि कुछ भी नहीं रहेगा, आप लड़ते रहो। और एक ही चीज़ मैं आज कहने जा रही हूँ कि इधर लड़ोगे नर्क में भी उधर ही लड़ना ही पड़ेगा आपको। इधर आप सुख दोगे, ऊपर आपको सुख मिलेगा, उधर ही स्वर्ग मिलेगा आपको। तो आपको सोचना है आपको नर्क में जाना है, दोजख में जाना है। अगर दोजख में जाना है तो इधर आपने जिसको तकलीफ दी उधर भी वही आपका हाल है। उधर कोई आप स्वर्ग में जाके कोई झाड़ या कोई आपको हूर या कुछ नहीं मिलने वाला। इधर आपने किसी को लात दी है तो ऊपर जाके लात ही है और कुछ नहीं।